लागू हो गया, गुरु का लागू हो गया। तो इसलिए तद विधि प्रणिपातेन, उसे जानने के लिए विधि पूर्वक तू उन संतों की शरण में जा जो तत्वदर्शी हैं, और वहां जाकर परिप्रश्न ने बार बार प्रश्न कर। तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि जब तक तेरी शंकाओं का समाधान ना हो तब तक तू अपने गुरु से प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, परिप्रश्न ने बार बार प्रश्न कर अपनी शंका निकाल पहले। क्योंकि संशयवान ने लक्ष्य होगा, संशयवान जिसके अंदर संशय समझ आते हैं वो फिर मंजिल को पार नहीं कर पाता, उसे भगवान नहीं मिलते, से योग श्लोक नहीं होता है ना। और फिर यदि वो मिल जाए, तेरे सारे प्रश्नों को हल कर दें तो सेवाया, तो फिर उनकी सेवा कर लेना। वे तेरे ज्ञान ध्यान और भजन भक्ति से खुश नहीं होंगे कि तूने इतनी भक्ति कर ली, इतना ध्यान तेरा ऊंचा चढ़ गया, या वो इससे खुश नहीं है। वो ये तो उनका गुरु का कर्म है कि उसे उभारे। तेरा कर्म है सेवा है, उनकी सेवा कर, ताकि तुझे अगली सीढ़ी दे, ताकि तुझे उससे भी अगली सीढ़ी दे। और बिना सेवा दे देंगे, सेवा हम इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें आदत पड़ रही है कि भाई तुम्हारे पैर दबाना, ये दबाना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेवा का मतलब यह है तुमसे देखने तुम किस आदमी का कितना उद्धार कर रहे हो, तुमने गुरुओं की आज्ञाओं का कितना पालन किया है, कहाँ ठुकराई है, सबका जवाब देना होता है, सबका जवाब देना होता है। इससे पीछे पछाड़ दिया जाता है, और जब परमात्मा दुखी हो जाता है तो फिर जन्म लिख देता है अगला के, अब इससे अगला जन्म लिखो, दुर्गति होती है, ये होता है। इसीलिए इसी तरह से ये योनियां बनती हैं। तो कहते हैं तू तत्वदर्शी गुरुओं की खोज कर। अब वो गुरुओं की खोज में लगता है बेचारा। तो अब आप ये देखिए, गुरुओं की खोज तो हो गई, अब इसके बाद गुरु कैसा हो, ये तो सवाल है। अब गुरु का भी तो है कि गुरु शिष्य तो है, उसकी भक्ति में लगा हुआ लीन है, लेकिन गुरु का क्या फर्क रह गया। गुरु केवल वही है जो ज्ञान दे, नहीं है गुरु, वो तो शिक्षार्थी है, वो तो शिक्षा है, शिक्षक बस जो ज्ञान दे रहा है। वो ज्ञान जो तुम्हारे घट में सोया हुआ है, छुपा हुआ पड़ा है, उसको बाहर निकालता है, उसे जगाता है, ताकि मेरे शिष्य की प्रज्ञा जाग जाए और इसके अंदर वो ऊर्जा जाग जाए कि वो परमात्मा का दर्शन करे। उस ज्ञान को उभारने के लिए गुरु पहला काम करता है, और वो ध्यान से शुरुआत कराता है। गुरुओं की भी अपनी जिम्मेवारी होती है, हम भी खूंटे से बंधे हुए निकलते हैं, घर को निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आजाद फिरते हैं, नहीं, बंधे हुए चलते हैं, और जो हमसे बंधा है उससे हम बन जाते हैं, और जो हमसे नहीं, आपके से ही नहीं बंधा वो हमसे क्या बन सकता। और जो हमसे नहीं बंधा, रात दिन राम 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 जपता रहो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का तो हंस रहे थे मेरे साथ, कहने लगे देखो आजकल के भक्त कैसे होते हैं। मगर प्रभु बताओ कैसे होते हैं। और मेरे थप्पड़ मारते, थप्पड़ मेरा थप्पड़ मारते हैं। मगर प्रभु ये क्या कह रहे हो आप। लोग मैं सही कह रहा हूँ, लोग वो थप्पड़ मार लगे कैसा, लोग मेरी बात सुनो, कृष्णा 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 राधे 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 राधे, तो एक एक थप्पड़ लग रहा है। वो क्या हो रहा है, राधे 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 राधे, एक एक कृष्णा 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 थप्पड़ मार रहे हैं भगवान। कहते हो कह रहे हैं कृष्ण भगवान अब ये भजन नहीं है, वो मेरा थप्पड़ लग रहा है, मैं उससे दूर रहता हूँ। नाम मेरा जरूर जप रहा, पर वो चाटे मार के जप रहा है। और नहीं तो कैसा करना चाहिए, कृष्ण जपना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नाम वही है, शब्द वही है, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंतर आ गया ना। अब जल्दी में जो कहा जा रहा है वो तो थप्पड़ बन के इस तरह मीठे पीटने वाले बहुत सी तरह में काय हो जाऊंगा। तो इस तरह से गुरु एक साधन है, और गुरु आत्मा को स्नान कराने वाला है। योग उस घाट पे बैठा हुआ है जहाँ रूह को स्नान कराता है। तो गुरु स्वयं भी एक स्नान है, क्योंकि वो घट में महावीर स्नान कराता है इस संसार में, और उस स्नान में जो ब्रह्मलोक का स्थान है या ऊपर के लोकांतर है, उसके अंदर भी स्नान वो अपने अंदर कराता है। तो मेरे अंदर भी देख, वो एक चीज वहां है, वही यहाँ भी वही, वो गुरु एक स्नान है। स्नान गुरु एक स्नान होता है आत्मा का। फिर कालातीत अवस्था, परमात्मा कालों से नहीं बनता, ऐसे गुरु भी कालों से बंधा हुआ नहीं है, कालों से बंधा हुआ नहीं है, वो समय से बंधा हुआ है। आप सब भी कर्म से नहीं बंधे, अगर कर्म से बंधे तो आज छोड़ देंगे तुम्हारा, आज एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। ऐसा समय से बंधे हुए और समय देगा, जो कुछ दंड देगा। तो इसलिए परमात्मा कालातीत यानी कालों से, इन परिस्थितियों से परे की बात होती है। और फिर गुरु एक मौन अवस्था है, मौन, वो खुद मौन है,
तुम्हारे अंदर भी जाएगा तो मौन होकर जाएगा, तुम्हारे अंदर उतरेगा। और यदि मौन नहीं है गुरु तो वक्ता है, तो गुरु का शिष्य भी वक्ता ही वक्ता बनेगा, उसके अंदर उसकी ऊर्जा का प्रकाश नहीं होगा। अभी अभी मैं कल वो दे रहा था किले के अंदर सत्संग, तो वो एक जिक्र आया था ऐसा ही, किसी शिष्य ने कहा था मेरे से, गुरु जी मुझे आज एक बात बताओ, आप तो यहाँ हैं और वहां तुमने मेरी मदद कैसे कर दी जो वहां सर कहते तुम्हारे गुरु जी बैठे हैं। कल की बात नहीं, मैंने कहा भाई वहां स्वरूप काम करता है, वहां हमारा स्वरूप है, वो हमारा ही स्वरूप लेकर के बैठता है। तो शिष्य उपस्थित है, उपस्थित नहीं है तो उसकी उपस्थिति के लिए गुरु आके बैठ गया है, क्योंकि वो ऐसा कैसे हो सकता है जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मगर नहीं मानता तो मेरी बात सुन, आपके अंदर मोबाइल है मोबाइल में आप फोटो ले लीजिए मेरा या अपना ले लीजिए, आपने मेरा फोटो ले लिया तो कहां चला गया मेरा फोटो? मैं तो यहां बैठा हूं, फोटो में चला गया। अब यहां से नंबर डाल कर दीजिए अमेरिका में, रूस, चीन, जापान, कहीं भी, वो नंबर से फौरन वहीं पहुंचेगा, वही स्वरूप होगा जो मैं यहां बैठा हूं। वहां वो फोटो कैसा होगा? वही होगा ना। तो इतनी दूर की अवस्था में वो गुरु वहां जाकर के साकार उसमें अपने अव्यक्त रूप में दर्शन देता है। ये व्यसंत हैं जो नाम के शिष्य हैं और इसको तुम कुछ करेंगे इन्हें कोई बात पूछने, बस केवल गुरु जी आपने दुआई के लिए आए, दुआई ले रही हूँ मैं, आ नहीं रही हूँ, ये शिष्य है। गुरु को रखता ही नहीं शिष्य, उनको पता ही नहीं गुरु को कौन शिष्य कैसा जो घट घट की जानने वाला है। जो मैं अभी मास्टर जी से इनसे ये भजन कर रहे थे, मैं कह लगा भजन क्यों कर रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, ये सो रहे देखो यहाँ से, कल की बात है। और भी कई चीज है। एक दिन मैं कमरे में चला गया, वो बैठा ध्यान में, मैंने आवाज लगाई, उनका ध्यान कर रहे हो या किसी के चाटा मार रहे हो? लोग जी क्यों? मैं कभी नहीं मारा तुमने चाटा। मैं जी हाँ, मैं तो ध्यान में एक आदमी चाटा मार रहा था। हाँ चाटा मार रहा था, मगर तो हमसे बचेगा। तो ये गति है। अब गुरु एक निर्विचार अवस्था का नाम है। जब भी तुम गुरु के स्वरूप को, गुरु की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करो, क्योंकि गुरु का उद्देश्य केवल आप लोगों को अपने से जोड़ना नहीं है। जो गुरु अपने पैरों से गुरु को शिष्य को जोड़ रहा है, वो दोनों में से कोई सा कोई जगह ना उद्धार कर रहा है, ना बता सकता। गुरु बांधता नहीं है अपने शिष्य से, वो उस बंधन से, संसार के बंधन से छूट कर गुरु के पैरों में बंध गया, यहाँ भी तो बंधन हो गया उसका। इसलिए गुरु बंधन से भी मुक्त होना होगा। गुरु को भी नहीं बांधना चाहिए, किसी चीज को बांधो तो प्रभु के पैरों से बांधो। हमें चाहिए कि यदि बांधना ही है तो गुरु के पैरों को, प्रभु के पैरों से बांधो। हम भी तो वहीं बंधे हुए हैं, हमारे पैर पकड़ने से क्या फायदा होगा? नमस्ते करनी दूर से कर लो। तो निर्विचार जहां हो जाओगे, जब तक तुम्हारे अंदर तरह तरह के विचार उठेंगे, भजन के अंदर, ध्यान के अंदर, समय भी उदाहरण दे रहा था, तो तब तक तुम योग की समाधि में पैर नहीं रख सकते, तब तक तुम्हारी प्रज्ञा नहीं जा सकती, तुम्हारी कुंडली शक्ति जागरण नहीं हो सकती। और ध्यान रखे कि जिसकी कुंडली जागी ही नहीं और वो धर्म और ग्रंथ भी पढ़ता हुआ हो, कितने शास्त्र पढ़े हुए हो, तो ये शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे, उसके काम नहीं आएंगे। और जगा भी ली कुंडली तो फिर कुंडली अगर जाकर भी वहीं बैठी रही तो भी कल्याण नहीं है। उसे उठा करके ब्रह्मांड में ले जाना है, जहां तुम्हारे रूह का वो वाहन बनेगी और अंत में जाकर के तुम्हें प्रभु के द्वार पर छोड़ेगी। वो कुंडली ही तुम्हारा वाहन है, उसको कोई जगाता नहीं, कोशिश ही नहीं करती, तो कैसे जागेगी वो? इतनी साधारण नहीं है जाग जाए। गुरु को संभालना पड़ता है जब किसी की कुंडली जगाता है। ऐसा ना कि दूसरी नाड़ी में ना घुस जाए, मतलब निकल कर उसकी मृत्यु हो जाए। सारा बात गुरु के निर्भर चलता है। तो अब ये बात ये होगी, तो ऐसे ही मेरी निर्विचार हो जाओ। जब तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं होगा तो चित्त शांत हो जाएगा। चित्त तब तक शांत नहीं होता जब तक कोई विचार उसमें हलचल मचा रहा है। अगर प्रभु को देखना है तो जल में यदि अपना मुंह देखना है तो तभी देख पाओगे जब जल शांत हो जाएगा। लहरों में अपना भी मुंह नहीं देख सकते तो परमात्मा को चित्त में कैसे देख लोगे जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है।
समझ रहे हो ना? भक्ति करना बहुत बड़ी बात है और अरबों खरबों लोग भगवान का भक्त बनते हैं, उनका दान नाम और जाप करते हैं, पर कोई ऐसा है बिरला, कोई हजारों लाखों करोड़ों में एक निकलता है जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। क्यों? अंदर की चीज तो जो कि ताले खुले हुए बंद पड़े हैं, बाहर होता है उसका कुछ होगा भी, कुछ भी नहीं हो सकता। भक्ति ही ऐसी है जो परमात्मा से मिलाती है, साधना ही ऐसी है, ध्यान ही ऐसा है जो परमात्मा से मिलाता है, और उसमें भी गुरु सहायक होता है। समझे नहीं? और जो इस कर्म में एक बार कुंडली को जगा बैठा, उसकी यात्रा ब्रह्मांड को चढ़नी शुरू हो गई, प्रभु के दरबार की तरफ चली गई, तो फिर उसकी वापसी नहीं है, उसका कहीं पछतावा या विनाश नहीं है। प्राप्त पुण्य करता हूं लोकान सिद्धवा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमंताम के योग भ्रष्टो विजायते। पाप और पुण्य की जो है ये बेड़ियां, ये उसके ऊपर मायने नहीं रख सकती हैं। उसका श्रेष्ठ पुरुषों के घरों में जन्म ले जाता है, इसने पुण्य इकट्ठे किए हैं। लोकान सिद्धवा शाश्वती समा, जब भी वो इस संसार में जाएगा तो उस लोक में जिसमें भी जन्म लेगा वहां साधु संत जैसा व्यवहार उसका रहेगा। अथवा योगी ना भले कुमति दीपता, या ऋषि मुनि है, साधु संत उसने प्राण त्याग दिए हैं, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी परमेश्वर मिले नहीं, ऊपर के ब्रह्मांड खुले नहीं है, तो ऐसे में भी प्रभु कहते हैं श्री कृष्ण के वो अथवा योगी ना खुले होते, तो फिर वो योगियों के घर में जाकर जन्म दिया देते हैं हमको कि अब यहाँ जाकर के अपनी भक्ति को पूर्ण जन्म अभ्यास है तेने में ये बसो अभिषेक जिज्ञासु रूपी युग से सब ब्रह्म प्रवर्तते। और फिर क्या है, जिस शब्द को वो छोड़ करके मरा था, पूर्ण जन्म अभ्यास ने अब इस जन्म से पहले जन्म में जो तूने कर लिया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, वो अधूरा रह गया। तो कृष्ण भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि उसी अभ्यास से, पूर्व जन्म के अभ्यास से तेने में ये बसोपी, जो कि तेरा अब स्वभाव बन के पैदा होगा, वहां तूने इकट्ठा किया है स्वभाव और यहाँ बड़ा बड़ा लेकर आया है, भक्तिमान होकर आया, जन्म से बदी तो वही मतलब भगवान का भक्त है, जन्म से बन के आता है यहाँ। तो उनको यहाँ आकर के गुरु की शरण जाते साथी वही स्थिति जागृत हो जाती है जहां से छोड़ा जाता है, वहां से आगे चलता है। और नेहा भी कर्म विनाशोस्ति प्रत्याय जितते से अग्म से धर्म से प्राप्त में तो भया। और असली बात तो यह है कि जो एक बार चल पड़ा मार्ग में योग में प्रभु की प्राप्ति के लिए चल पड़ा, नेहा भी कर्म विनाशोस्ति, उसके इस कर्म का विनाश नहीं होता, उसके इस कर्म का नाश नहीं होता। जो चल पड़ा वो चल पड़ा, एक दिन और से